इंडिया जब कोई बात करता है तो इंडिया की बात क्यों मानी जाती है? कश्मीर के मामले में ले लें, किसी भी दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर इंडिया के डर से कोई दूसरी दुनिया बीच में बात नहीं करती कश्मीर के मामले के ऊपर। क्या इंडिया की पावर है या फिर कोई और वजह है? सर इंडिया देखें, उनकी एक अपनी पॉलिसी है। जब हमारा कोई भी सियासतदान इंटरनेशनल फॉर्म पर जाकर कश्मीर की बात करता है तो उसे नजरअंदाज क्यों कर दिया जाता है? इसके बरक्स अगर हम देखें तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को खुद दूसरे मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर आ के मिलते हैं। इसी तरह जैसे मोदी की तारीफें लोग कर रहे हैं, हुक्मरान करें, क्या हमारे मुल्क की या हमारे लीडर में से किसी एक लीडर की कोई तारीफ करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेगा। किस तरह करेंगे? कोई जवाब ही पैदा नहीं होता। क्यों करें? क्या किया इन्होंने? का जो प्रोपेगेंडा है मीडिया के अंदर, मीडिया का वो प्रोपेगेंडा काफी कमजोर रहा है इंडिया के मुकाबले में। इंडिया बहुत बेहतर तरीके से अपना बयानिया जो है वो दुनिया के सामने पेश करता आ रहा है और बहुत बेहतर तरीके से करता आया है हमेशा से, जिसकी वजह से आपकी बात को उस कदर अहमियत नहीं दी जा रही। सबसे बड़ी वजूहत ये है कि जब कोई मसला रखता है ना, कि कोई बात कर रहा होता है, वो इंसानों की बात सुनी जाती है। बिलावल भुट्टो साहब इंसानों में शुमार नहीं है। जब वो इंसान लीडर बन के सामने आता है, उसकी बात दुनिया सुनती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। पाकिस्तान का पप्पू बिल्लो रानी यानी बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जहां पर दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर इकोनॉमी पर बात करते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर इस पाकिस्तानी पप्पू यानी बिल्लो रानी ने कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया। तो वहां आए हुए लीडर्स ने इसको कोई भाव नहीं दिया, यानी इसको इग्नोर कर दिया। तो पप्पू रोने लगा कि दुनिया हमें सीरियस क्यों नहीं ले रही है। पाकिस्तानी लोगों का कहना है कि क्यों जो बाइडेन से लेकर मैक्रोन सभी बड़े नेता सामने से मोदी जी को गले मिलते हैं और हमारे विदेश मंत्री को इग्नोर क्यों कर देते हैं। अगले 100 साल तक भी कोई पाकिस्तानी नेता मोदी जी की बराबर नहीं आ सकता। पाकिस्तानियों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि पाकिस्तान के नेता जहाँ कहीं भी जाते हैं कश्मीर का झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं, तो आपको दुनिया कैसे सुनेगी? जबकि आज इंटरनेट का जमाना है, पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज में जी रही है, कोई भी बात आप छुपा नहीं सकते। पूरी दुनिया जानती है कि कश्मीर में क्या हो रहा है। तुम हर जगह कश्मीर का झूठा रोना रहने लग जाओगे तो पाकिस्तान को कौन सुनेगा? चैनल पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करे। जय हिंद। बार फिर से हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर कश्मीर को लेकर बात की, लेकिन बड़े सख्त अंदाज से, बड़े सख्त किस्म के रवैये से उनके इस मुद्दे को इग्नोर कर दिया गया। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जब आप इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली कमजोर होते हैं किसी खित्ते में, तो आपकी बात नहीं सुनी जाती उस तरह जिस तरह सुनी चाहिए। दूसरा, आपका जो प्रोपेगेंडा है मीडिया के अंदर, मीडिया का वो प्रोपेगेंडा काफी कमजोर रहा है इंडिया के मुकाबले में। इंडिया बहुत बेहतर तरीके से अपना बयानिया जो है वो दुनिया के सामने पेश करता आ रहा है और बहुत बेहतर तरीके से करता आया है हमेशा से, जिसकी वजह से आपकी बात को उस कदर अहमियत नहीं दी जा रही। जब आप इकोनॉमिक फोरम पे खड़े हैं और आपकी इकोनॉमी ही कोलैप्स कर रही है दुनिया के सामने, और दुनिया वहां पे जो काम करने आई थी उसके लिहाज से फिर आपको सीरियस लिया जाना इतना खास कोई मुमकिन नहीं था। तो अगर आप अपने क्लोजेस्ट दोस्तों के पास भी जाते हैं तो वो आपको कर्जा नहीं देते। आप इस टाइम पे वो आपको कहते हैं कि जाके आपको निजी बैंकों से कर्जा लेना पड़ेगा और सख्त शराइत पे लेना पड़ेगा। तो आपके साथ कोई इस टाइम पे चलने को तैयार नहीं है इस मामले में, कि आपकी जितनी जरूरत जो है ना, आप इतना स्ट्रांग होते हैं उतना ही आपका पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रांग रहता है और उतना ही आप दुनिया को दिखा। उनको पता ही नहीं किसी चीज का यार। कश्मीर का इशू तो वैसे ही इन्होंने 75 साल से कर रहे हैं। दोनों फौजें चाह रही हैं कि ना ही हल हो ये, इसलिए उसको नहीं सुना होगा बिलावल को, उसकी इतनी अहमियत ही नहीं है, इसलिए उसको नहीं सुना उन्होंने। सर, हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी बहुत खराब है, ये सारी कहने की बातें हैं या वाकई में खराब हो गई? ये जो पिछले 4 साल दौर गया है उसमें सारा इन्होंने सत्यानाश करवाया इमरान खान से। अब देखो सत्यानाश किया। बिल्कुल जी बिल्कुल, बेस तो यही बना है ना। 4 साल हो गए हैं, अब आगे इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। ये भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुश्किल है, आसार नजर नहीं आ रहे कि ये कर सकेंगे। देखें आगे, अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह। सर, हमारे इकोनॉमी के इतने हालात खराब है, फिर हम बाहर से प्राइवेट जेट्स और लग्जरी कार्स कैसे मंगवा रहे हैं? हमारे तो पैसे ही नहीं है। सुना है बहुत ज्यादा गाड़ियां आई हैं, कितने अरब डॉलर की। और जेट आए हैं। वो अपनी अयाशियों के लिए उन्होंने चीजें मंगवानी है, ये मंगवाएंगे लाजमी, और भी मंगवाएंगे। अभी तो शुरुआत हुई है ये चीजों की। फिर हम तो आवाम तो रोती है, सर आटा नहीं मिल रहा, लाइनों पे लग लग के हम मर रही है आवाम। आपने देखा कि आटा भी नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो दे रहे हैं, लेकिन वो आटा खाने के लायक नहीं है जो दे रहे हैं। पता चला वो उसमें मिक्स किया हुआ है सारा कुछ उन्होंने। सर, आईडी कार्ड दिखा के 10 किलो का तोड़ा मिल रहा है। बिल्कुल जी, लाइनों में लगे हैं बच्चे, छोटे छोटे लेडीज ख्वार हो रही हैं
क्या फायदा है ऐसी गवर्नमेंट का? इनको चाहिए कोई लोगों को रिलीफ दे। तो सर क्या अवाम में इतना शौर नहीं है, क्या अवाम के पास इतना हकूक नहीं है कि वो पूछे कि भाई हमारे पास तो खाने के लिए रोटी नहीं है, आप लग्जरी गाड़ियां मंगवा रहे हो और प्राइवेट जेट्स मंगवा रहे हो? हमारे आने वाले 100 साल भी ऐसे ही नजर आ रहे हैं हमें, जो जिस तरह ये सियासतदान कर रहे हैं मिल के, फौज भी कर रही है पीछे साथ इनके, मिल के कर रहे हैं, सब आपस में खा रहे हैं, सब बीच में एक ही हैं। सर अगर मैं बात करूं पड़ोसी मुल्कों की, अपने अफगानिस्तान की बात करूं, सर बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं, सर अगर मैं इंडिया की बात करूं, सबसे पहले इंडिया की बात करूं तो दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गई है। सर वो कैसे बन जाते हैं? बिल्कुल, वो आईटी की तरफ बहुत सुना है, उनका ध्यान है, हर बच्चा उनका आईटी की तरफ है माशाल्लाह। 5वें नंबर पे वो एटमी ताकत बन गए हैं, एटमी वो दूसरी माशियत में भी बेहतर हो गया। अफगानिस्तान देख लें, हमसे बाद में हो रहा है बेहतर। सर आप क्या कहेंगे जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब किसी इंटरनेशनल फोरम पर या मीटिंग पर जाते हैं तो दूसरे मुल्कों के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुद आके उनसे मिलते हैं, उनकी बातें भी सुनते हैं और उन पर गौर व फिक्र भी करते हैं, लेकिन कोई हमारे सियासतदानों की बात पर कान भी नहीं धरता? देखिए जी, जहाँ तक जिक्र है कश्मीर के मौक़िफ़ का मुस्तरद होने का, वो फर्स्ट टाइम नहीं है कि ये मुस्तरद हुआ हो। आपका जो मुतालबा है वो 48 के बाद से लेके अब तक 2023 तक जब हम बात कर रहे हैं, आज तक मुस्तरद होता रहा है। जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने बात की, सेम यही बात इमरान खान साहब कर चुके हैं यूएन में 2019 में। इससे पहले दूसरे हमारे लीडरान भी बात कर चुके हैं। लेकिन जहाँ तक कश्मीर का इशू है ना, तो आपको जो यूएन की रेजोल्यूशन है उसके ऊपर सबसे पहले आपको अमल दरामद करना पड़ेगा। और वो क्या है? वो यही है कि इस्तिस्वाब राय करवाया जाए कश्मीर में, उनकी आवाम से पूछा जाए कि उनका फैसला क्या है। जब आप यूएन की रेजोल्यूशन को सामने रखेंगे, उसको मद्देनजर रखेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे कोई, तो मेरे हिसाब से कि फिर आपकी बात भी सुनी जाएगी और आपको दुनिया में आपकी इज्जत भी की जाएगी। और जहाँ तक ये बात है कि इंडियन के प्राइम मिनिस्टर को नरेंद्र मोदी को मिला जाता है और यहाँ पे नहीं मिला जाता, देखें मैडम, हमारा यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इशू है ना, हम लोग कहीं पे जाते हैं ना तो हमारा कर्ज मांगने जाते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर कर्ज मांगने नहीं जाते, वो दो तरफा ताल्लुकात के लिए जाते हैं। यूके के लॉ मेकर ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की खूब तारीफें की और तारीफों के बाद उन्होंने कहा है कि $269 ट्रिलियन में से $35 ट्रिलियन मोदी की हुकूमत में बनाई गई है इकोनॉमी, और इस टाइम वर्ल्ड लीडर सबसे ज्यादा फेस के हकदार वो नरेंद्र मोदी है। क्या समझते हैं, ये रियलिटी है? हाँ, हम इसे कह सकते हैं, ऐसा ठीक है, क्योंकि इंडिया जो है वो आई थिंक वो 3rd या 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और मे भी आने वाले वक्त में वो 2nd या 3rd नंबर पे आ जाएगी। एक तो ये बात है कि एक वो बड़ी है, उसमें पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा है। जितनी भी बड़ी फर्म्स हैं, लाइक मतलब अगर वो ऑटोमोबाइल्स की ले ले, मोबाइल्स की ले ले, टेक की ले ले, वो इंडिया में प्लांट लगाते हैं। उनके वहाँ पे मार्केट बहुत बड़ी है, वो ज्यादा मार्केट को कैप्चर करते हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में आप देखिए आईफोन के कितने यूजर्स हैं, यहाँ पे एक ऑफिशियल शॉप भी नहीं है आईफोन की, और वहाँ पे जो आईफोन 14 है, सुनने में ये आया था कि इंडिया में उसका प्लांट लग रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना। अब यहाँ पे तो एक ऑफिशियल स्टोर भी नहीं है, और वहाँ पे वो जो है पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेगा। इस तरह ऑटोमोबाइल्स के यहाँ पे जो थे, जो असेंबल कर रहे थे, वो लोग बंद कर रहे हैं, और वहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। आपको नहीं लगता कि अगर हमारी प्राइम मिनिस्टर, हमारे हुक्मरान जो है, आने वाले इन्वेस्टर को फैसिलिटीज दें और बहुत ज्यादा मतलब उनको चीजें प्रोवाइड करें, तो क्या आपको नहीं लगता कि वहाँ की ज्यादा पॉपुलेशन को 20 मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान में भी वो कुछ ना कुछ प्लांट लगाएं या कुछ ना कुछ ग्रो अप करें? हाँ, हो सकता है। देखिए, अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को कुछ अच्छी सहूलियत नहीं देंगे, अब हमारी बहुत सी इंडस्ट्री यहाँ से शिफ्ट हुई थी बांग्लादेश, ठीक है, अब यहाँ पे कौन किस तरह इस सूरत हाल में आएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट क्राइसिस हैं, कभी रोड बंद हो रहे हैं, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, लोगों की डिलीवरी जो है वो मुतासिर हो रही है, तो इस हालात में तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत मुश्किल है ना।